कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलवाने। इस रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते। क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? एक लड़की अपने पिताजी के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने पटना जाती है और वो होटल हिडन में रुकती है, जहां आधी रात में उसके कोई हाथ खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके पिताजी के सही समय पर उठ जाने के कारण वो लड़की को नहीं ले जा पाए। आप इस वीडियो में देखिए कि एक पिता का दर्द क्या होता है। उनके सामने ही उनकी बच्ची असुरक्षित होती है तो वो क्या महसूस करते हैं। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलवाने। इस रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते। हम घर किस मुंह से जाते हैं यहाँ से घर। बिहार में ही सुशासन की सरकार है कि एक पिता के सामने उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सिर्फ बड़े बड़े वादे करेंगे कि क्राइम खत्म कर देंगे। यहाँ पे तो खुलेआम क्राइम हो रहा है कि हरा गमछा वाले को खोजिए, हरे गमछे वाले को पकड़ना है। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा। इस वीडियो में हरे गमछे के लिए उन्होंने कहा कि 4000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 4000 छोड़िए, बिहार में 40 लाख अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा तब भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। आप नीट छात्रा रेप केस को देख लीजिए, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी आ गए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी भी अपराधी जेल से बाहर है और कुछ अपराधियों का तो पता भी नहीं चला, क्योंकि वो बड़े बड़े घरों से बिलोंग करते थे। और इसी तरह इस केस में भी होटल का मालिक धमकी भी दे रहा है कि आप केस लड़ने तो पटना ही आइएगा ना। कर लीजिए, आप बेगूसराय केस लड़ने के लिए पटने आना है। आई बोलता है कि एसएसबी का सुप्रीम बहुत। इनकी हिम्मत को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था बचा ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही बचा है, जहां पर सिस्टम को खरीद लिया जाता है। जब मीडिया वाले सम्राट चौधरी से पूछते हैं कि पटना में एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की गई है, तो सम्राट चौधरी बिना कुछ जवाब दिए ही भाग जाते हैं। पटना के होटल में एक छात्रा के साथ बीजेपी के अधिकतर नेता से आप अगर सवाल पूछिएगा तो वो भारत माता के नाम पर या फिर भगवान के नाम पर भाग जाएंगे। और हमारे मैथिली ठाकुर जी जब बंगाल के इलेक्शन में गई थी तो वहाँ पे कह रही थी कि हम तो बिहार की बेटी हैं और बिहार में तो महिलाएं सुरक्षित हैं। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं। लगातार 2 ऐसे घटने होने के बावजूद भी मैथिली ठाकुर का कोई भी बयान नहीं आ रहा है। पहला नीट छात्रा केस और दूसरा पटना में एक लड़की को उठाने जाने की कोशिश। फिर भी हमारे नेता बेशर्मों की तरह सिर्फ चुप बैठी रहती है और बिहार की जनता भी कोई सवाल नहीं करती है और न्याय व्यवस्था के तो धज्जियां उड़ाते जा रहा है ये लोग। इससे तो ही पता चलता है कि एक व्यक्ति के साथ गलत हो और वो न्याय का उम्मीद भी ना रखे। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। और हमारे मोदी जी का तो नारा भी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को कैसे पढ़ाएगा जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेगा। और बाकी बचा पुलिस सिस्टम का तो कोई कहना ही नहीं है, कोई भी जाता और खरीद कर चला आता है। इन सभी का एक ही कारण है कि हमारा सीएम कमजोर है या फिर किसी का दबाव में रहता है। आप देखिए सीएम विजय थलापति जो तमिलनाडु का सीएम है, वहाँ पे एक बच्ची के साथ रेप होता है और पुलिस वाले इंटरव्यू में हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो तीनों को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन यही बिहार में होता तो ऐसा कुछ नहीं होता और उनके ही हाथ में केस थमा दिया जाता।